तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। और ये आपका अपना चैनल है। आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया हमें। बहुत कम समय हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा अभी फैमिली जो है 247 के करीब हम लोग पहुँचे हैं। अभी देख लीजिए जो भी आपका एग्ज़ाम चल रहा है बहुत बेहतरीन जा रहा है अभी तक। आपका भी क्वेश्चन जो सब पूछना चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा पूछा जा रहा है। अभी हम लोग बिहार बोर्ड के जो भी शिक्षा मंत्री है चाहे जो मतलब बिहार बोर्ड से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम ऑफिशियल, मतलब जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उसके मतलब उसमें कोई हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्वेश्चन मतलब हार्ड मतलब बहुत टफ है, बहुत इजी है, मतलब मिड रेंज का है, अच्छा क्वेश्चन है। जितने हम लोग अनुमान किए थे उस टेबल से उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए बिहार सरकार को आप थैंक यू बोल सकते हैं। और देखिए मैंने क्या किया था, हम लोगों ने पहले बुक पढ़ लिया था। बुक पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि अंत में क्वेश्चन बैंक किया था। और ये जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था इंटरनेट मॉडल सेट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। और इसलिए मैंने बच्चों को मतलब कोई हम लोग जो कोचिंग में थे कोई बच्चा मतलब ये अपना गाइड वाइड नहीं खरीदे थे। सब लोगों ने सिर्फ इसी क्वेश्चन बैंक किया और ये अपना ये मॉडल सेट ये बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ है उन लोगों के लिए। अब आप देखे होंगे। हाँ, इसमें था कि जो पहले जारी हुआ था इसमें थोड़ा मॉडल सेट में क्वेश्चन कम थे, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन वही थे जो नए वाले में है। लेकिन थोड़ा इसमें क्या था जो अपना नेट पे जारी हुआ था बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको इंक्लूड कर लिया गया है। नए वाले ये मॉडल सेट आया था, ये थोड़ा पहले आ गया था मार्केट में, तो इसमें कम था। मेरे पास जो बाकी जो लेटेस्ट आया था वो सभी बच्चों को मैं दिलवा दिया था, सभी बच्चों ने उसको लिया था। प्राइस भी अच्छा था और उसके हिसाब से बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर जो गलत थे कहीं गलत है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। मैंने बोला था और ऐसा हुआ। मैथ देख लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन थे यहीं से थे। मैंने इसका पूरा यूट्यूब पे सोल्यूशन करा दिया था। बात है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में अपने राइटर का नाम याद रखना है आपको। आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 50 करने हैं। अब उसमें सब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। वो 60 क्वेश्चन आपके बुक से रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से रहेंगे, अपने क्या बोलते हैं ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। अब ग्रामर सेक्शन में क्या क्या होगा उसमें से आपको मैं दिखा देना चाहूँ। मेरे पास तो वो वाला ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब अनुमान लगाता हूँ क्या क्या होने वाला है। आपके देखिए, आपको नरेशन से, वॉइस से, टेंस से ये क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपका ये आ जाइए करेक्ट वर्ड मीनिंग के पास। एक क्वेश्चन जो करेक्ट मीनिंग देता है इसमें से बोलता है चूज कीजिए करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो 6-7 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से होंगे, उसको कर लीजिए। आपके पास जो सेट है नया वाला जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका पूरा 100 क्वेश्चन दिया गया है, उसका आप 3 सेट दिया गया, उसमें तीनों सेट कर लीजिए। आपका एग्जाम में कल वो काम आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपका ये बचता है पैसेज। इसको तो आप छोड़िएगा मत, बहुत आसान होता है पैसेज। ये आपको 7 नंबर दे के जाएगा, 7 नंबर 2 पैसेज होंगे, 7-7 14 नंबर हो जाएंगे। और बात किया जाए आपका क्या बोलते हैं राइटिंग लिखने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए देगा आपको ये एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा अपने प्रिंसिपल के पास या लेटर लिखने के देगा अपने पिता या भाई के पास। तो उस इन से क्वेश्चन से आता है क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन एक तीनों इंक्लूड किया हूँ। और इसके जितने क्वेश्चन है उसको जरूर आप करके जाएंगे, ठीक है ना। आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और दूसरा चीज़ इसमें तो ये पुराने वाले में 60 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। इसको कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ कि लेटर लिखिएगा कैसे। लेटर लिखने में थोड़ी समस्या आती है। देखिए ऐसे बोल दीजिए, इसमें दिया गया राइट लेटर पब्लिशर के पास लिखना है, ठीक। या लेटर लिखने से बोले प्रिंसिपल के पास लेटर लिखिए जिसमें आपको कुछ फीस उसकी माफ़ी चाहिए या आपको छुट्टी चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन आता है आपके लिए। उसके में मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बेहतरीन आपको नोट्स लिखवाऊंगा कि ऐसे आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपका नंबर बिल्कुल कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मैं देखिए मैं आपके लिए लिख दिया हूँ, ऐसे आप कर लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन रहने ही वाला है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ऐसा पूछ लिया आपसे कि राइट ए लेटर एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। इसमें मतलब अपने पत्र लिखिए अपने प्रिंसिपल के पास, जिसमें सब्जेक्ट क्या है फॉर फी कंसेशन, यानी कुछ फी क्या हो इसमें माफ़ी हो, फी क्या हो माफ़ करवाना हो। तो आप आंसर कीजिएगा इसका। तो देखिए आंसर कैसे लिखिएगा, आप आंसर लिखिएगा, ठीक। जो भी क्वेश्चन हो मान लीजिए यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। और 7 नंबर का था, यहाँ 7 नंबर दे दिया आपने। और यहाँ ये तो लाइन कुछ यहाँ आंसर लिखिए, एक लाइन छोड़ देना है इसमें, एक लाइन इसमें कुछ नहीं लिखना है जहाँ आंसर लिखना है। ये मैं इरेज कर देता हूँ इसको।
और यहाँ से लिखना है आपको। पहले क्या लिखेंगे आप, पहले आपका हेडिंग बनना चाहिए टू द प्रिंसिपल। टू लिखेंगे तो उसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे, द प्रिंसिपल लिखेंगे उसके नीचे वाले लाइन में। फिर उसके वाले लाइन अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका स्कूल कॉलेज है, हाई स्कूल है आपका या कॉलेज है आपका, डाल दीजिएगा एड्रेस, अपना पिन कोड और अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। फिर उसमें एक लाइन में आपको गैप करना है। फिर क्या लिखना है, डेट डाल दीजिएगा, जिस दिन का आपका लेट डाल रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिए अपने। सपोज दैट कल आपका 21 तारीख है, आपने 21/2/2022 डाल दिया। फिर उसके नीचे वाले लाइन में आपको ब्लैंक पैराग्राफ चेंज करना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अगले वाला में सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में पीछे क्वेश्चन क्या होगा, सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में लिखा होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रिंसिपल के पास लिखिए अपने पे, जिसमें क्या हो, फॉर फी कंसेशन, यानी फीस माफ़ी के लिए। हो सकता है आपसे दूसरा कुछ मैटर पूछ लिया जाए, तो ये यहीं से उतार लीजिएगा यहाँ सब्जेक्ट में। ये आपका बदल सकता है, ये क्वेश्चन बदल जाएगा तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा। याद रखेंगे, ये आपका बदल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए रिस्पेक्टेड या डियर सर नहीं लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है आपको हॉनरेबल, ठीक है ना, हॉनरेबल सर या मैम। क्या लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, हॉनरेबल सर या मैम। आप इसको नोट करते चलेंगे, इसके लिए मैं आपको इस पूरा डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ और पूरा क्लियर लिखा हूँ कि आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ ना हो। पूरा लिखित नोट चाहिए आपके लिए। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑनरेबल सर या मैम के बाद फिर लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। या फिर अब देखिए आपका सिर्फ फॉर्मेट चेक हुआ, आप इतना लाइन आपके दिमाग में सेट हो गया ना, मुझे तो लगता है अभी सेट हो गया होगा। पहले टू द प्रिंसिपल, हाई अपने स्कूल का एड्रेस डालना है आपको, उसके नीचे डेट डालना है, सब्जेक्ट। इतना अपने फॉर्मेट याद कर लिया, आपका काम हो गया। अब सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आपने लिख दिया और इसमें आप थोड़ा सा लाइन लिखते हैं, बाकी अपने से अपना दिल की बात कुछ भी लिख देते हैं। दो तीन लाइन इसमें लिखना है, वो 2-3 लाइन लिख दिए, आपका काम हो गया। लेकिन एक बेटर कंसेप्ट लिखा गया आपके लिए। फिर अपने इसमें क्या जिक्र किया, आपको फिर माफ़ करो ना, तो आप क्या बताएंगे, कुछ कारण बताएंगे अपने घर का। तो इसमें ये जिक्र कर दिया हूँ कि ऑनरेबल सर या मैम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वे टू स्टेट दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या कॉलेज। ठीक है ना, मैं आपके स्कूल या कॉलेज का सबसे गरीब छात्र हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडीज़, मैंने हमेशा क्या क्या अच्छा किया, अपना अध्ययन किया अच्छा किया है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक इन लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ। ठीक, जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ। बट ड्यू टू ए स्मॉल इनकम, ए स्मॉल इनकम माई फादर, लेकिन क्या है मेरे पिताजी का जो इनकम है क्या बहुत कम है। क्यों, अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंस, ही हैज़ टू मेंटेन ए फैमिली, उनका इनकम कम है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने फैमिली को मेंटेन करने में उनको थोड़ा तकलीफ होती है। बाई ए स्मॉल शेप, एक छोटा सा दुकान है उसके द्वारा अपना फैमिली को मेंटेन करते हैं मेरे जो पिताजी हैं। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, आपसे विनती है, यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फ़ी, जो मेरा फिक्स है उसको पूरा माफ़ कर दें। आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा रहूँगा, बी ग्रेटफुल, मैं हमेशा आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, योर ग्रेचुटेड ऑन मी। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है आपका विश्वासी, आपका एकारित, योर फेथफुली, उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है। पे नाम नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ लिखेंगे नेम, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिग्नेचर कर लेना है जैसे आप करते हैं, एक बार अक्षर जैसे भी आप करते हैं। जैसे सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने मतलब आपका नाम राहुल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका सिग्नेचर वो कर देना है। ठीक, मैंने एक एग्जांपल दिया है। फिर उसके लाइन नीचे छोड़ना है, क्लास लिखना है, जो भी आपका क्लास हो 10th, रोल नंबर डाल देना है, रोल कोड डाल देना है। उसके नीचे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल हो गया, ये आपका खत्म, फिनिश हो गया एग्जामिनेशन हॉल। एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्वेश्चन, ये इसको आप जरूर अभी कर लीजिए, आपको एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बेनिफिशियल है और ये बेनिफिट है। और ये सिर्फ 10वीं कक्षा के लिए नहीं है, आप जब भी किसी भी कक्षा में जाएंगे आपको लेटर लिखने के लिए आता ही आता है, 11th या 12th हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा आपके लिए संदेश था। वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा याद दिला दूँ, आप मेरा वॉइस वाला लेक्चर जरूर देख के जाइएगा। और आपको मैंने वहाँ पर शायद नरेशन कराया हूँ कि नहीं, शायद नरेशन नहीं कराया हूँ, टेंस का कराया हूँ और वॉइस, उस 2 वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगले सत्र से आपका बहुत ज़बरदस्त, आप 12th में जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट। में आपका इंग्लिश का मैं थोड़ा सा कराऊंगा बहुत बेहतरीन, आपका इंग्लिश से ग्रामर सेक्शन में पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, जहाँ सबको
बहुत सारे बच्चे को थोड़ा तकलीफ होती है, ट्यूशन व्यूशन में जाना पड़ता है। आप ऑनलाइन भी अपने ग्रामर को बहुत परफेक्ट कर लेंगे, पूरा मैं आपको वादा के साथ बोलता हूँ, पूरा कराऊंगा आपका ग्रामर किसी। लेकिन मेरा ग्रामर जो होगा सेक्शन बहुत ये ज़बरदस्त होगा कि मतलब आप 7वीं क्लास के बच्चे हों या 12th लेवल तक सबका डाउट उसमें क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं बहुत उससे डिज़ाइन कर रहा हूँ, उससे नोट्स बना रहा हूँ, प्रिपेयर हो रहा है, काम उस पर कर रहा हूँ। जैसे वो परफेक्ट हो जाएगा तो ये अपने जैसे ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और बहुत सारा आपका मतलब ये मेरी तरफ से बधाई है आपके लिए कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे रहे हैं। और मैं उन सभी बच्चे को धन्यवाद बोलता हूँ जो चीज़ में एग्ज़ाम में नकल नहीं कर रहे हैं। जितने बड़े बच्चे हमसे पढ़े हैं या हम लोगों ने मिल के पढ़ा है, हमने चीट नहीं किया है। 1-2 बच्चे जो हैं शून्य में आ कर रहे हैं, लेकिन बाकी मेरे सारे बच्चे और जितने छात्राएँ हैं वो लोग नकल नहीं करती हैं। जितना भी उनका मेहनत से नंबर आए वो उनका अपना नंबर होगा और इस पर हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। बिहार सरकार से विनती होगी आने वाले समय में बिहार से चीट पिन नकल पे लगाम लगाया जाए कि हमारा बिहार समृद्ध हो जाए। फिर वापस जैसे हम लोग शुरू में हमारे पूर्वजों ने जैसे बिहार का नाम रोशन किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये अपना ये अब्दुल कलाम, जो भी इतने बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ से पैदा हुए बिहार से, तो फिर हमारा बिहार इतना पीछे क्यों देखा जा रहा है कुछ बच्चों के चलते। कुछ बच्चे ने अभी तो देखा है तो 98% 97% बच्चे नकल कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस पर थोड़ा सरकार कार्रवाई करे और कार्रवाई हो भी रही है, बहुत सारे बच्चे एक्सपेल हो रहे हैं, तो ये होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार है। बच्चों ने साल भर इस पर मेहनत किया है, अब उनके सामने बच्चे कोई सुनने मेरा टीचर भी लिखवा देते हैं सबका, तो जो बच्चा पढ़ के गया उसका तो मेहनत बेकार हो रहा है ना। यहाँ तो यही पर्व था, जो बच्चा जितना सेवा किया था, जितना अपना परिश्रम किया था, उसको उतना फल मिलना चाहिए था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। उसमें जो चिकर हैं, जो ये वाला हैं, वो भी लिखवा दे रहे हैं किसी सबका छिन के ऐसा करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने जितना मेहनत किया उसको उतना फल मिलना चाहिए था। ये अन्याय होता है उन बच्चों के साथ, इसीलिए बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं नकल तो हो ही जाएगा, चिट तो करा ही देते हैं, कोई होगा ही। क्वेश्चन तो हर दिन आउट हो ही जा रहा है, पता नहीं कैसे कौन ये किसको देते हैं। सब लोग हर दिन वो क्वेश्चन आउट कर देता है। बच्चे के एग्जाम जाने से पहले 10 मिनट 15-20 मिनट क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भेजना मत, मुझे चाहिए भी नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन किसी न किसी को आ रहा है तो इस पर सरकार को नज़र रखना चाहिए। आखिर कौन गद्दार है जो ये क्वेश्चन को आउट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों चलिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपके लिए बधाई हो कि आपने अच्छा से एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे से देते रहेंगे। और संस्कृत का आपका टेंशन मैं पहले से ख़त्म कर दिया हूँ और हिंदी का जो आखिरी का आप वहाँ से बहुत स्कोर करना है आप लोग को। जितना इधर आपका कुछ नंबर कम हो चुका है या थोड़ा सा 1-2 आपसे ऑब्जेक्टिव में कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हो गया उस पर आपको विचार नहीं करना है कि मैंने क्या लिखा, क्या गलती हुआ। जो तो लिख के आ गए हैं तो वो तो बदलने वाला नहीं है। आप कोशिश कीजिए, कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 70-80 नंबर का आप कम से कम जरूर टारगेट ले चलिएगा। इतना आपको करना है। मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में अपना, कि इसका मतलब मान्यता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये आपकी नौकरी जॉब के लिए आपको बहुत ये आपको तर पाएगा। यानी इसमें आप कोशिश कीजिए 50-60 नंबर आपका कम से कम आए, 50+ पार कीजिएगा ज़रूर। आसान है। मैं आपको ये थोड़ा दिखा रहा था पैटर्न कैसा आपका क्वेश्चन है, आप देखिएगा थोड़ा सा। इसमें आप इधर के सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। पैसे पूछेगा, पैसेज हो ही जाएगा आपका। इसमें से आपका ये अपना कर लीजिए। मॉडल सेट सरकार जो गवर्नमेंट जारी किया है, आपको सरकार बहुत बेनिफिट फ़ायदा किया है कि आपके लिए गवर्नमेंट ने मॉडल सेट जारी किया और उसकी क्वेश्चन एग्जाम में रह रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए ना इसमें। इसी को पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नए सेशन के नए वीडियो में। देखता हूँ मैं आपका जितना ऑब्जेक्टिव का आपका एग्जाम गया है, मैं उसका सोल्यूशन लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ। मैं सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर की लेके नहीं आऊँगा, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा मेरा वीडियो। उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि इसका आंसर यही होगा और होगा तो क्यों होगा और बाकी नहीं है तो क्यों नहीं है। जिस तरह हर तरह और आपने प्यार दिया है मुझे, वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और कोई बच्चा है मेरे आसपास गाँव का तो पढ़ना चाहता है तो आइए, आप लोग का स्वागत है। 1 तारीख से आपका नई बैच चालू हो रहा है 10th क्लास का और 12th क्लास का तो 4 ही चालू है, लेकिन प्रॉपर ऑफिशियल मतलब देते हैं ऑफलाइन में वो जो 1 तारीख से प्रॉपर चालू हो जाएगा। तो अब जुड़ना चाहें तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। और गरीब छात्र छात्राओं के लिए फ्री शिक्षा है, वो आएँ और पढ़ के जाएँ। क्योंकि हम लोग के समय में रहते हुए कोई गरीब बच्चा का शिक्षा से अधूरा रह जाए तो ये इंसानियत पे पाप होगी। लेकिन हम लोग इंसानियत होने पर भी एक क्वेश्चन होगा, एक सवाल होगा कि हम लोग इतने समाज रहते हुए भी हमारा गरीब समाज का बच्चा नहीं पढ़ पाता है, क्यों नहीं पढ़ पाता है। उसको हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें जितना आता है उसको सिखा देना चाहिए। आप भी जो भी मेरे छात्र हैं, आप जितना ने आपने सीखा है, आप अपने से छोटे जूनियर छात्रों को जरूर हेल्प कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच।
आपका दिन शुभ रहे। गुड नाइट। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और मस्त होकर सो जाइएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।